कुछ दोस्तों से मेरी बात हो रही थी और वो कह रहे हैं कि हम सारे दिन कैसे होश में रहें, कैसे जागरूक रहें, कैसे माइंडफुल रहें। ये टर्म्स आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। हालांकि माइंडफुलनेस में ये सारे आ गए। और जब हम जागरूकता कहते हैं तो मतलब हम जागे हुए हैं, जिसको कह सकते हैं कि होश में हैं। तो अब जो थोड़ा सा ध्यान में गहरे हैं वो इस तरह की बात करते हैं एक, और दूसरे वो लोग भी करते हैं जो कहते हैं कि नहीं, बैठने वाला ध्यान कुछ नहीं है, हम तो सारे दिन की अवेयरनेस है, बस उसमें रह लेते हैं। तो इस टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो पहले तो ये कि अगर आप बैठने वाला ध्यान नहीं करते या आपको पता नहीं है तो आप सारे दिन अवेयरनेस में नहीं रह सकते, क्योंकि बैठने वाला ध्यान ही है जो हम बार बार कह रहे हैं। कि जैसे आपने स्विमिंग करनी है, माना आपको आती नहीं है और आप सीधे कहें कि मैं तो उस समंदर में जाके कर लूँगा, ऊंची लहरें छोटी लहरें कोई मतलब नहीं, सभी तो जाते हैं, या गंगा में सीधे डुबकी मार देंगे, तो हो नहीं पाएगा, डूब जाएंगे। तो उसको पहले बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में सीखना पड़ता है। बेल्ट लगा के, वो जो जैकेट होती है उसको पहन के, जब बहुत छोटे कम पानी में, वैसे साइकिल की एनालॉजी है कि सीधे आप हाईवे पे नहीं सीख सकते, बिज़ी रोड पे आपको पहले बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में बच्चे को सिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो जा सकता है धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी। तो वैसी प्रैक्टिस पहले ध्यान की करनी पड़ेगी बैठने में। जब बैठने में आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई, आपको पता चल गया अवेयरनेस क्या है, तो फिर उसको आप जीवन में ले जा सकते हैं। तो इसमें दो टर्म्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो वज्रयाना से आती हैं। एक तो है रेकपा और एक है बार्डो। बार्डो का मतलब ये है कि जो बीच की स्थिति है, जैसे असली बार्डो तो ये कहते हैं कि जैसे जब ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मतलब कोई मर रहा है, मृत्यु आ रही है, तो उसके और जब मर गया उसके बीच की जो स्थिति है वो बार्डो है, वहाँ है। लेकिन और भी है जैसे जब आप सो रहे हैं, तो जैसे अभी अभी जागे हैं और नींद की स्थिति आने वाली है एकदम से, तो उस समय अगर आप अवेयर रहें तो आप वो बीच की स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा करने लग गए इसको तो फिर कई बार नींद नहीं आती फिर, क्योंकि फिर आदमी जाग जाता है, वो है। लेकिन और कुछ स्थितियां हैं, जैसे ड्रीम की है, मतलब सपने हैं और जागृत है। लेकिन जब ध्यान है तो ध्यान के संदर्भ में जब दो थॉट्स के बीच में, दो विचारों के बीच में गैप आने लग गया, जिसको क्षणिक समाधि बोला कमेंटेरियल टर्म में, थेरावादा में, उसको बार्डो बोल सकते हैं। तो वो जो गैप है, तो वो कहते हैं, मतलब वो इस तरीके से चलते हैं कि जो वज्रयाना की ख़ास तौर पे जो डॉक्चन पद्धति है, जो डॉक्चन स्कूल है, वो कहते हैं कि ये गैप है ना, इसको थोड़ा बढ़ाइए। अब क्षणिक समाधि आ गई, इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो जब थॉट नहीं रहेंगे तो फिर ज़्यादा अवेयरनेस बॉडी पे रहेगी, बॉडी की अवेयरनेस पे रहेगी या सांस पे रहेगी। थॉट नहीं है, फिर और चीज़ें दिखेंगी अंदर की। तो वो अब अगर गैप थोड़े बहुत आने लग गए तो फिर आप उसको आम जीवन में ले जा सकते हैं। तो फिर बुद्ध ने भी कहा कि हर समय आप अवेयर रहें, हर समय आप अवेयर रहें। रतन दीव मतंदितो, रात और दिन पूरा अवेयर रहने की कोशिश करें। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है? मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी 2-4 दिन पहले, तो वो कहते हैं, और एक दोस्त से कुछ और टाइम पहले आ रही
पहले बात हुई तो वो कह रहे हैं सर मैंने ये कोशिश की ना, मैं तो एकदम टेंस हो गया क्योंकि अब वो तो रह नहीं पाता है, हर समय तो कैसे रहेगा, नहीं रह पाता, और फिर मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती है, उससे तो मेरा बिल्कुल सिर भारी हो गया। अच्छा, मैंने मैंने कहा तुम कर क्या रहे थे? कि नहीं, अब जैसे अवेयरनेस नहीं आ रही ना तो फिर थोड़ा झुंझलाहट होती है कि क्यों नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल होगा। जैसे कल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी कि सर मेरे को किसी ने बताया कि क्या 3 घंटे 22 मिनट या कुछ जब आप बैठेंगे तो कोई समाधि लगेगी। क्या ये सही है? मैंने कहा यार भाई, तो ये एक बात बता, जब बुद्ध थे या महावीर थे या और जितने महापुरुष हैं, ये लोग थे जिन्होंने पद्धतियाँ दी हैं जिनके आधार पे आप कह रहे हैं, उस समय घड़ी थी क्या? उस समय टाइम था? तो उस समय तो प्रहर में बात होती थी, फर्स्ट पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, या आप कह सकते हैं साहब घड़ी में बात होती है। घड़ी तो शायद 48 मिनट की बताते हैं या जितने भी की होगी। भाई ये बाद में बने कि इतने मिनट और इतने सेकंड, मिनट सेकंड तो वहाँ थे ही नहीं, वहाँ तो प्रहर थे या फिर पल था, क्षण, बस। तो ये घंटे वाला तो बहुत बाद में आया। तो कि इतने में लगती है समाधि, उतने में लगती, तो वो अब अलग अलग ट्रेडिशंस की बात है, उसमें मत जाइए। अभी क्या है, अभी ये है कि आपने ध्यान करना शुरू कर दिया बैठने वाला। अगर तो आप बैठने वाला नहीं करते, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कर लेते हैं, वो नहीं होता। हाँ, कृष्णमूर्ति जैसी अगर किसी की अवेयरनेस है, जहाँ जिस लेवल पे कृष्णमूर्ति थे, अगर उतने में आप हैं तो तब तो ठीक है, कर सकते होंगे। लेकिन वहाँ तो कोई इक्का दुक्का होगा ना, 1 लाख 2 लाख करोड़ में कोई एक आध हो सकता हो। लेकिन कृष्णमूर्ति ने भी बहुत ट्रेनिंग की, क्या उसके बारे में आप पता कर लेना। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप बैठने वाला ध्यान कर ही नहीं रहे, आपको कुछ पता ही नहीं है इन चीज़ों का, जो मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था कि बारडो मतलब कि जो गैप है, और रेकपा का मतलब अवेयरनेस, बेसिकली जो अवेयरनेस है, या एक तरह से आप बोधिचित्त भी कह सकते हैं कहीं कहीं उसको, वो भी कहा। बोधिचित्त का मतलब ये हो गया कि चित्त तो पहले से प्योर है, लेकिन उसके आसपास थोड़ा सा मैल जम गई, उसको साफ़ करना है, फिर दिख जाएगा। बात एक ही है। दूसरी साइड से ये है कि भाई हम में बहुत सारे डिफाइलमेंट्स हैं, बहुत सारे विकार हैं, वो विकार दूर होंगे तो धीरे धीरे हम इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। बात एक ही है, इस तरह से कहो उस तरह से कहो, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बहुत ही चित्त साहब, सबका चित्त तो बहुत निर्मल है, बहुत प्योर है, बस इसको हटाना है, तो लगता है कि हम भी ठीक हैं। तो ठीक है, चलो इस तरह से भी ठीक है। तो अगर बैठने वाला आपने करना शुरू कर दिया तो बहुत बढ़िया। अब अगर नहीं किया तो पहले आप बैठने वाला करिए, 5 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, कम से कम 15-20 मिनट तक। 2 बार बैठ सकते हैं दिन में, 2 बार बैठिए। लेकिन जिन दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैं 1-1 घंटा बैठता हूँ सर, और मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन मेरे को दर्द होने लगता है, तो फिर मैं रख नहीं पाता। और किसी ने मेरे से कहा कि 3 घंटे 20 मिनट 22 मिनट जो भी रहा होगा, इतना बैठना है, नहीं तो फिर समाधि नहीं लगती। इन कंसेप्ट्स पे मत जाइए, बुद्ध ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आप बैठिए, लेकिन टॉर्चर नहीं करना अपने को कि दर्द हो रहा, बिल्कुल घुटने में ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा, और कई बार टूट भी जाते हैं। अजान चाह के बहुत सारे चेले हैं ऐसे जिनका ये घुटने का मिनिस्कस और जो भी कुछ होता है वहाँ, वो टूट गए, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऐसे मत करिए, टॉर्चर नहीं करना है, मध्यम मार्ग है ये, इसीलिए बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग है, बहुत ज़्यादा अतियों में नहीं जाना। तो आपको ध्यान का अनुभव है थोड़ा सा। अब आप दिन में, सारे दिन की एक्टिविटीज़ में आप उसको प्रयोग करना चाहते हैं। तो एक दोस्त का मैं एग्जांपल दे रहा था, वो कह रहे थे बहुत टेंशन हो गया। अब टेंशन क्यों हो रही है?
क्योंकि अगर नहीं रह रही अवेयरनेस तो कह रहे हैं यार अवेयरनेस नहीं है, मेरे को तो रखना है। ऐसे नहीं होता है। एकदम सामान्य रूप से जितना हो सकता है उतना करिए, बिना किसी टेंशन के। नहीं होता ठीक है, इवन आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, कुछ और आ गया, काम क्रोध लोभ मोह से भी कुछ आ गया, ठीक है, मन में कुछ देर चला, आपके शरीर में आया क्रोध, तो एक्सप्रेस भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप उसको बाद में जाके कंटेम्पलेट करिए कि उसको दूसरे तरीके से बोल सकते थे क्या, दूसरे तरीके से रिएक्ट कर सकते थे। तो वहाँ तो वो है, क्योंकि उस समय तो हो गया ना। अब उस पर रिग्रेट का कोई मतलब नहीं है। उसको आप ठीक कर सकते हैं। मतलब किसी को आपने थोड़ा सा बुरी बात कह दी, उसको बुरा लग गया, तो जाके माफ़ी मांग सकते हैं, अगर ऐसा संभव है। नहीं है तो उसको मैत्री दीजिए ध्यान में, वो ध्यान में होगा, अगर ध्यान करते होंगे। ध्यान नहीं करते तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो अब आप गए जीवन में, वहाँ आपको प्रैक्टिस करना है। तो वहाँ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? वैसे इस सब्जेक्ट पे हम बोल चुके हैं पहले भी, लेकिन चूँकि अब इस तरह के संदर्भ आ गए तो थोड़ी सी बात करनी पड़ रही। तो एक तो इसको टेंशन ना बनाएं, इसको सहजता से चलने दें। ठीक है, जीवन में ठीक है, सहजता से। अब हर समय तो अवेयरनेस नहीं रह सकती, हमारी नहीं रह सकती, वो जब अनंत बनेगा तब रहेगी, या कम से कम अनागामी। तो अब क्या करना है? अब आप बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप फील कर रहे हैं, आप बॉडी फील कर रहे हैं कुशन से, जैसे मेरा शरीर लगा हुआ है, मतलब नीचे वाला हिस्सा आप उसको महसूस कर रहे हैं। आप सांस भी महसूस कर सकते हैं। अब अगर 5-7 लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, या 2 लोग हैं, तो उस बातचीत में भी आप अवेयर रह सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप सुन रहे हैं, आप अवेयर रह सकते हैं। बोलने में थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी रह सकते हैं। आप माना खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो आपको पता है, आपकी उंगलियां खाने को छुई, या चम्मच है हाथ में तो चम्मच छुआ, फिर आपने मुंह में अब डाला ग्रास, तो वहाँ सेंसेशन हो रही। जब आप चबा रहे हैं तो वहाँ सेंसेशन हो रही है, उसको आप जान रहे हैं जितना जितना जान सकते हैं। आप बर्तन धो रहे हैं तो आप जानते हैं आपके हाथ में टच हो रहा है। कुछ और काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा हर समय आप अवेयर रह सकते हैं। तो आप वहाँ रहने की कोशिश करिए बिना टेंशन के। ये नहीं मेरे को बस बिल्कुल अरे वो तो छूट गया, वो उस समय नहीं रहा, पता नहीं क्या चल रहा था। ठीक है, उस समय मुस्कुराइए आप, ठीक है, अच्छा अवेयरनेस नहीं रही, अब आ जाएगी, ठीक है, अब आ गई, अब आप रहिए। अच्छा, जब आप चल रहे हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि दिन में तो बहुत चलना भी होगा, किसी आप स्टोर पे जाएंगे ख़रीदारी करने, कहीं और जाएंगे, तो उस समय जो सबसे अच्छा रहता है, मतलब एक तो बॉडी अवेयरनेस है, आप सांस भी देख सकते हैं, लेकिन फिर टेंशन हो जाती है, सारे दिन आप सांस ही देखते रहेंगे। तो सबसे अच्छा उस समय पैर, जो पैर के तलवे हैं, वहाँ आप अवेयरनेस ले जाइए। क्योंकि हर समय यहाँ जाती है ना, तो अगर एकदम नीचे चलेगी दूसरी एक्सट्रीम पे, यहाँ का ये थॉट्स और थोड़ा कम हो जाते हैं। वहाँ गए, जैसे आप किसी स्टोर में गए, तो आप फील करिए बॉडी को, वहाँ वज़न फील करिए, क्योंकि पैर आप खड़े हैं ना, तो पैरों पे आपका वज़न है। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो पूरी सीट है, हिप से लेके और नीचे तक, वहाँ वज़न महसूस हो रहा है। पैर पे कम हो रहा है, बल्कि पीछे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब आप खड़े हैं तो पूरा वज़न आपका पैरों पे है, उस प्रेशर को आप महसूस करिए। और चल रहे हैं तो भी वहाँ ज़्यादा महसूस करिए। और चीज़ें भी महसूस कर सकते हैं, मतलब बॉडी में और भी अवेयरनेस आती है। जैसे चल रहे हैं तो मसल्स आपको पता चलती है, पैर की, कई बार पीठ की, हाथ की, लेकिन ख़ास तौर पे पैर के नीचे। जब वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, अब जब आप ध्यान के लिए ही चल रहे हैं, तो तब तो बिल्कुल पैर ही है। और तब आप थोड़ा स्लो होंगे, इतने फास्ट नहीं होंगे। लेकिन माना कि आप सामान्य रूप से चल रहे हैं, जूते भी पहन रखे हैं, तो उस प्रेशर को महसूस करिए जो पैर के नीचे है। अच्छा, जब और कोई काम कर रहे हैं तो उस समय आप देखिए, अगर हाथ से काम कर रहे हैं तो हाथ को महसूस करिए। ये सब
आप सिचुएशन के हिसाब से देखिए, कब पैर के नीचे है, जैसे आप खड़े हैं जब आप चल रहे हैं तो पैर के नीचे, बाकी आप बैठे हैं तो आप बैठने का पता कर रहे हैं, आप और काम कर रहे हैं तो आप हाथ का पता कर रहे हैं। लेकिन हर स्थिति में विचार तो आएंगे, श्रृंखलाएं नहीं होंगी क्योंकि आप अवेयर हैं, लेकिन रैंडम थॉट्स तो आते रहेंगे। तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि जी विचार तो बहुत आ रहे हैं, मतलब ये कई लोगों ने बोला मेरे से कि विचार तो बहुत आ रहे हैं। इस पर भी हमने बात की, लेकिन हर वीडियो तो हर कोई व्यक्ति देखेगा नहीं। कई कई तो इंस्टाग्राम का देखते हैं, जो मुझे पता भी नहीं इंस्टाग्राम पे है क्या, क्योंकि वो कोई एक दोस्त चला रहे हैं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। यंग दोस्त हैं, वो शायद या तो शॉर्ट्स को डाल रहे होंगे या लॉन्ग में से कुछ काट के डाल रहे होंगे, जो भी है। तो कहते हैं जी वहाँ देखा हमने। मैंने कहा यार वहाँ तो मुझे पता नहीं क्या देखा आपने, कितना देखा, तो आप ये वीडियोस देखिए, उससे ज़्यादा समझ आएगा आपको। नहीं तो अब उस शॉर्ट में तो कई बार पूरी बात होती ही नहीं है, बहुत कम बात होती है। तो ये एक प्रश्न है कि सब बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत विचार आते हैं सर, जब से ध्यान करने लग गए। तब हो क्या रहा है देखिए, जैसे आपने बैठने वाला ध्यान शुरू किया, आप अवेयर हो गए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कहाँ है। एक तो बाहर की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कोई बहुत तेज़ साउंड है, गर्मी है, सर्दी है, वो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, या दर्द आ गया शरीर में। लेकिन मुख्य डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, वो होता है मन। विचार आ गए, वो पीछे चला गया, कल परसों पिछले साल और 10 साल पहले, ये आगे चला गया, आगे ये करना है, ये करना है, यही होता है, दो ही जगह जाता है। तो अब ज़्यादा कैसे हो गए विचार, ज़्यादा ऐसे हो गए कि अब आपको दिखने लग गए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, माना आप किसी गली से जा रहे हैं, मतलब भारत में कहीं भी हो सकती है और इधर भी गार्बेज पड़ा है, इधर भी गार्बेज, उधर भी गंदगी, उधर प्लास्टिक पड़ा है, उधर कुछ और पड़ा है, आप चल रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको ज़्यादा नोटिस भी नहीं कर पाते, क्योंकि हर ही जगह पड़ा है ना। अब आपने यहाँ से शुरू किया, 0 पॉइंट से आप आगे चले, आगे चले, हर ही जगह पड़ा है, ठीक है। अब आप किसी ऐसी जगह जा चले गए कि जहाँ एकदम साफ है, क्लीन एकदम, और तब आपको थोड़ी सी गंदगी दिख गई, इतना प्लास्टिक, तो एकदम से उस पर नज़र जाती है, अरे, क्योंकि बाकी सारा साफ है। तो अब आपने नोटिस किया, जब सारे गंदगी है तो उसमें क्या नोटिस करना है उसमें तो चलते रहो, क्या क्या नोटिस करोगे। अभी सारा साफ है, वहाँ थोड़ी कहीं गंदगी है, कहीं एक प्लास्टिक पड़ा, कहीं कुछ और पड़ा, तो आपने अरे अच्छा ये कैसे आ गया, क्योंकि वहाँ नोटिस हो रहा है। तो यही होता है, जब आप ध्यान में आए तो अवेयरनेस आ गई, थोड़े बहुत गैप्स आने लगे, तो अब जो कुछ आ रहा है वो दिख रहा है। और पहले पहले अवेयरनेस थी ही नहीं, होश में थे ही नहीं, इसलिए भी नहीं थे कि वो तो चल ही रहा है, ठीक है, ये कर रहे हैं तो वो चल रहा है, पता नहीं दिमाग कहाँ है, बॉडी कहीं और है, दिमाग कहीं और है, वही होता है नॉर्मल टाइम पे। अब आपने उसको देखना शुरू कर दिया, तो देखना शुरू कर दिया तो अब दिखने लग गया, तो उसमें लगता है कि बढ़ गया थॉट, अरे ये तो ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल आप थॉटलेसनेस में चले जाएंगे, विचार शून्यता की स्थिति आ जाएगी, तो भाई वो स्थिति है दूसरे जाना में, दूसरी समाधि में वो शुरू होता है। पहली समाधि तक भी विचार हैं, जो कि पहली समाधि ही बहुत ऊंची स्थिति है। कई लोग कहते हैं हमको ये हो गया, हो सकता है क्षणिक रूप से। एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, मैंने कहा इस समाधि की स्थिति है, लेकिन एक क्षणिक समाधि है। जब आपने उसको मास्टर कर दिया, मतलब विल पे आप वहाँ जा सकते हैं, तो तब ये कहेंगे कि हाँ जी मेरे को इसका एक्सपीरियंस है। तो जो पहली समाधि है, जिसका जिक्र भी हम कर चुके हैं, लेकिन पहली समाधि में क्या है, वितक्क विचार पीत सुख एकाग्रता। वितक्क विचार का मतलब इनिशियल थॉट है,
जो शुरू में आता है एक थॉट, ये तो कोई मूवमेंट होता है, ये तो कोई इमेज होती है, ये कुछ आता है और फिर वो विचार में बनता है। जैसे माना कि आप किसी जगह घूमने गए, अब यहाँ देहरादून के पास मसूरी है, यहाँ से भी मसूरी का एक दूसरा दूसरा रास्ता है। माना मसूरी गए, आप कैंपटी फॉल गए, उधर आप गर्मी थी तो वहाँ उन्होंने कुछ बना रखा नहाने के लिए, आप वहाँ गए, दोस्त थे। अब आप ध्यान में बैठे हैं या वैसे ही बैठे हैं, तो पहले क्या आया, खट से पानी का आया और पानी आपको सीधे वहाँ ले गया। ऐसी कनेक्ट करता है दिमाग। तो जो पानी आया तो वो क्या है, वो वितक है। अभी उसमें कुछ नहीं था, पानी की एक इमेज आई, फिर आप वहाँ चले गए, दिमाग ने बनाना शुरू कर दिया कहानी, तो वो विचार है। पहले समाधि में ये दोनों हैं। प्रीति है मतलब कि मन बहुत प्रसन्न है, सुख है, बॉडी में बहुत ब्लिस है, इसलिए मन प्रसन्न है। और एकाग्रता है मतलब बहुत ज़्यादा इधर नहीं उधर नहीं जा रहा, हालांकि अभी विचार है। दूसरे में विचार ख़त्म हो गए, दोनों वितक विचार, मतलब वो इमेज जो पहले आती है फिर उस पर विचार बनता है, वो ख़त्म हो गए। वहाँ जाके विचार ख़त्म होते हैं तो विचार आएंगे। विचार शून्यता की स्थिति ऐसे नहीं आती कि आप सारे दिन कुछ भी कर रहे हैं और विचार ख़त्म हो जाए, वो नहीं होता है। जो अरहंत हो गया वो जब सोचना चाहता है सोच सकता है, जब नहीं सोचना चाहता तो बिना विचारों के रह सकता है। बाकी तब तक विचार है, मतलब अरहंत के भी विचार है। अरहंत भी कुछ देखेगा तो कुछ चलेगा, लेकिन वो वहाँ उसको रोक सकता है। जैसे बुद्ध ने कहा ना, दिट्ठे दिट्ठ मत्तंग भविष्यति, जब देखना हो तो सिर्फ देखना हो। तो देख तो वो भी रहा है, वहाँ भी सैया काम कर रही है, लेकिन वो बस वहीं तक सीमित है, उससे आगे संस्कार नहीं बन रहा है। और हमारे संस्कार बन रहे हैं, भले ही वो बहुत हल्के हों, भारी हों, जैसे भी हों। तो अब जो सारे दिन की स्थिति है उसमें आप विचारों की परवाह मत करिए। क्या परवाह करिए कि चल क्या रहा है। अगर तो क्रोध के विचार चल रहे हैं, द्वेष के विचार चल रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार चल रहे हैं, तो उनको रोक दीजिए, उनको अलग कर दीजिए। रोक मतलब दबाना नहीं है, उनको हटाना है। तो मैत्री दीजिए उसको, जिस सिचुएशन पे आ रहे, जिस व्यक्ति पे, ज़्यादातर तो व्यक्तियों पे आते हैं, उनको मैत्री दीजिए, तुम्हारा भला हो। नहीं भाई, मेरी कोई दुश्मन नहीं है तुमसे। अगर लस्ट के थॉट आ रहे हैं, काम वासना आ रही, तो फिर दूसरी चीज़ें हैं कि नहीं भाई अभी मुझे इसमें नहीं जाना। वो जो 32 पार्ट की बॉडी के पार्ट हैं उनकी साधना है, उसमें जा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बुद्ध ने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक है, इनको थोड़ा सा साइड में रखो। दबाना नहीं है, दबाएंगे तो और आएंगे। उस विचार को भी आप बहुत दबाएंगे तो नहीं, दबाना नहीं है, उसको रिप्लेस करना है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि ये सवाल फिर बार बार आता है कि दबाएंगे तो फिर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, ये आप देख लेना कुछ वीडियोज हैं इस तरह से, तो आपने उनको अलग कर दिया, ये देखते रहिए। बाकी तो आएंगे, रैंडम थॉट्स आएंगे। और एक जो लंबी चेन चलती है, जैसे कुछ शुरू हो गया और फिर वो चल रहा कहाँ से कहाँ पहुँच गया उसी थॉट पे, क्योंकि वो माइंड ने कई बार सोच चुका है, चलता है। एकदम नया होगा तो इस तरह बेहोशी में नहीं सोच सकता। एकदम नई जगह है, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो उस पर बहुत सोच समझ के सोचना पड़ता है। लेकिन अगर उसने 5-10 बार सोच लिया तो फिर और रूटीन बन जाता है। तो एक वो चेन्स को आप ब्रेक करते रहिए, भाई इतना ही करना है सारे दिन। और इसको टेंशन नहीं बनाना। थॉट्स रहेंगे, विचार रहेंगे, रैंडम काम क्रोध के विचार हैं तो उनको थोड़ा अलग कर लो। बाकी इसको टेंशन मत बनाओ। जब चल रहे हो तो पैरों के नीचे आप अपनी अवेयरनेस रखो, तलवों पे खास तौर पे। जब ध्यान कर रहे हैं तो जो ध्यान कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं आप, ब्रेथ का कर रहे होंगे, बॉडी अवेयरनेस का कर रहे होंगे, दोनों को मिला के करिए, वो सबसे बढ़िया है। और बाकी इसको टेंशन मत बनाएं, जो सारे दिन वाला है। ख़ास तौर पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो आप अवेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप मन में देखते रहिए कि क्या चल रहा है। अगर राग द्वेष के हैं तो उनको हटा दो और इसको बिना टेंशन के करो। चाहे
आपको गुस्सा आ गया, आपने एक्सप्रेस कर दिया, कोई बात नहीं, आप उसको देखिए कि यार अगली बार से ऐसा ना हो, ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। और सुबह शाम थोड़ा सा कंटेम्पलेट करिए, शाम को ख़ास तौर पे आज क्या हुआ सारे दिन, और दूसरे दिन क्या इसको ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हुआ, अच्छा हुआ तो आप रिजवाइज करिए, अच्छा किया मैंने आज। तो इस तरीके से काम करेंगे तो टेंशन नहीं आएगी।